पहला क्वेश्चन तो कल ही बता देखो प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारे अनुक्रमानुपाती है या नहीं। बताए थे पहले इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। पहला का पहला x y 2 6 3 9 5 15 8 24 और 10 30 इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको बनाना है ना। बनेगा या नहीं बनेगा? 2 तिया 3 तिया 5 तिया 8 तिया 10 तिया सब में आ रहा है ना 1:3। तो ये क्या होगा? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है। इसी तरह दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। चलो दूसरा, इसी का दूसरा में क्या बोला है? यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती है तो इनमें सारणी द्वारा x1 x2 तथा y1 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देगा इधर, x y हल्ला नहीं करो लड़का लोग। 3 12 x1 20 x2 28 9 y1। देखो इसमें क्या बोला है? x1 x2 और y1 ज्ञात करने बोला है। निकलेगा या नहीं? और पहले बोल दिया है कि अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती रहेगा अगर, तो ध्यान देगा x बटा y बराबर 3/12 बराबर x1 बटा 20 रहे होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं? अनुक्रमानुपाती है। तब यहाँ हल्ला ना करें, अनुक्रमानुपाती रहेगा तो मतलब बराबर रहेगा। तो इस जगह पर देखो कैंचिया गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? x गुना 12 और ये हो जाएगा 20 गुना 3। अब x का मान निकालना है तो 20 गुना 3/12 3 चौका 12 4 5 20। x का मान कितना निकलेगा? x1 का मान 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। देख लो मिला के आंसर 5 होगा। x2, अब x2 जब x1 निकल गया है तो हम लिख सकते हैं x1 बटा 20 बराबर x2 बटा 28। x1 के मान कितना आया है? 5 बटा 20 बराबर x2 बटा 28। फिर इस जगह पर कैंचिया क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ x2 गुना 20 बराबर 5 गुना 28 और x2 बराबर 5 गुना 28 बटे 20। 5 चौका 20 4 सते 28। x2 का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, हो किया लाओ, किधर गया? अब ये निकालना है, ये वाला है ना। तो x2 बटा 28 बराबर 9 बटा y1। फिर इस जगह पर जो है सो x2 का मान कितना निकल गया? 7 बटा 28 9 y1। कैंचिया गुना 9 गुना 28 y1 बराबर 9 गुना 28 बटा 7 7 चौका 28 y1 बराबर 9 चौका 36। x1 y1 और y2 और y1 भी निकाल दिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक ट्रक है 34 लीटर तेल में 272 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 24 लीटर तेल में कितनी दूरी तय करेगा? तो अभी जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं उस नियम के अनुसार से हम लोग लिखेंगे 34 बटा 272 बराबर 24 बटा क्वेश्चन मार्क। इसको मान लो बक्सा, क्या मान लिया? बक्सा। फिर यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी 34 गुना बक्सा और इधर 24 गुना 272। अब हमको क्या निकालना है? ये बक्सा। बक्सा बराबर हो जाएगा 24 गुना 272 बटा 34 होगा। चल अब 34 से ये काट जाएगा, देखते हैं 34 से कटेगा कि नहीं। 34 से के तो ऐसे काटते हैं 6, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा? 17 है ना। अब 17 के 17 बच जाएगा 3 और 7 10
17 छक कितना होता है, 2 तल से ना, 17 छक 2 तल से हो जाएगा, मतलब इसको गुना करेगा इतना हो जाएगा। अब 12 गुने 16 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 160। 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलो उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तुम लोग खुद बना लेना, हम 6 बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो इधर, 6 नंबर क्वेश्चन, 4-5 बना लेना अपने से, आसान है। 6 नंबर, एक कार औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कार 1 घंटा दूरी तय करेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल किलोमीटर में, ठीक। और समय मिनट में ले लो, मिनट में, ठीक है ना। कार की चाल किलोमीटर में और समय मिनट में। तो यार देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो कार की चाल कितना किलोमीटर में, 40 किलोमीटर चलता है, तो कितना समय लगता है, 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट। हो गया। अब दूसरी बात कहता है 1 घंटा 15 मिनट में, तो 1 घंटा 15 मिनट कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, और इधर 15 मिनट कितना हो जाएगा, 75 मिनट। तो 75 मिनट में गाड़ी कितना दूरी चलेगा, ये निकालना है। समझ में आया। कार की चाल किलोमीटर में, तो 40 किलोमीटर चलता है, समय कितना लेता है, 60 मिनट, मिनट में यहाँ लिख दिए हैं। तो कह रहा है 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 मिनट। 75 मिनट में गाड़ी कितना दूर चलेगा। अब 40/60 बराबर, यहाँ लिख दो क्वेश्चन मार्क या बक्सा मान लो, हम बक्सा मानते हैं, तुम लोग को जो मानना है, ठीक है ना। कैसे गुना कर दो, बक्सा गुना 60 बराबर 40 गुना 75, बक्सा 40 75/60, 0 0 खत्म, 2 3 3 25 है 75, और बक्सा बराबर 25 दूनी 50, 50 किलोमीटर चलेगा। कितना दूरी चलेगा, 50 किलोमीटर। देख लो आंसर होगा 11। कितना दिया है, अच्छा 50 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। हल्ला नहीं करेगा, शांत रहेगा। 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो। एक व्यक्ति है, वो शब्दों को टाइप करता है, 30 मिनट में 250 शब्द को टाइप करता है, तो 500 शब्द को कितने समय में टाइप कर सकता है। तो ऐसी भी आधा घंटा में 250, तो 1 घंटा में 500 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 1 घंटा। ये तो मुँह से जवाब देने वाला था, लेकिन फिर भी बनाने का तरीका से देखा जाए, 250/30 500/8, तो फिर वही क्रॉस गुना करेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 1 घंटा, ठीक है। 60 मिनट आएगा, 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा कहेंगे। दूसरे में देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्केल है, जैसे मैप होता है ना, मैप में ये डिस्टेंस यहाँ पर दिया रहता है, देखो ये मतलब इस जगह पे कहीं रहता है, दिया हुआ कहीं दिया है, कहाँ दिया है, ये तो डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। देखो ये मार्गदर्शक एवं राजनीति, एक माप है 1 सेंटीमीटर बराबर 11.4 किलोमीटर, ये दिया रहता है। तो एक पैमाना है जिसमें जो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बता रहा है, 14 किलोमीटर, ठीक है। तो 126 किलोमीटर के लिए कितना सेंटीमीटर होगा, ये पूछा है। तो ये लिखे हैं पैमाना सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी है 14 किलोमीटर, तो 126 के लिए कितना सेंटीमीटर का ज़रूरत होगा। तो 1/14 बराबर x/126, फिर वही नियम से गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर। ध्यान दे इधर। दूसरा क्वेश्चन अगला, एक
दर्जन केला का मूल्य है कितना? 30 रुपया। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 30 रुपया। तो कह रहा है कि 360 रुपये में कितना दर्जन केला मिलेगा? हल्ला नहीं करो। एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है तो 360 रुपया में कितने केला मिलेगा? तो वही लिखे हैं केला दर्जन में, एक दर्जन का केला का दाम 30 रुपया। तो मूल्य वही 360, लेकिन दर्जन कितना केला होगा? तो 1/30 x बटा 360। फिर गुना करेंगे इसे तो ये गुना हो जाएगा 360 से और ये गुना हो जाएगा x × 30। अब x का मान निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 12 36 यानी x का मान आ जाएगा 12, यानी 12 दर्जन केला खरीदा आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक जो है सो पाइप है ना, ये क्या है? एक बोतल है, नहीं बोतल नहीं होगा, क्या लिखा है? एक नल है, एक नल है, वह जो है सो 420 बोतल को कितना समय में भर लेता है? 4 घंटा में। तो ये लिखे बोतल 420 और समय घंटे में, 4 घंटे में कितना बोतल भरता है? 420 बोतल। ठीक है, 420 बोतल। तो कह रहा है कि 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा? 4 घंटा में 420, तो 6 घंटा में कितना भरेगा? तो इसको हम लोग 420/4 और x बटा 6 और फिर कैचिया गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 630, यानी कि 6 घंटा में 630 बोतल पानी भरा जाएगा। ठीक है। देखिए ये गणित बनाने का बहुत तरीका है, हम लोग इस तरीके से बनाए हैं ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अनुपात है ना, पढ़ रहे हैं समानुपात। तो समानुपात के नियम से बनाए, अगर एक एक नियम से बनाते तो एक एक नियम से भी बन जाता। एक एक नियम से बनता, जैसे समझ लो कि यहाँ 1 घंटा में 420 बोतल है, मतलब सॉरी 4 घंटा में 420 बोतल, तो 1 घंटा का निकाल लेते। पहले 1 घंटा का निकाल लेते, फिर 1 घंटा को निकालने के बाद उसको 6 से गुना कर देते, तो जो था सो वो आंसर आ जाता। तो हम लोग वैसे नहीं बनाए हैं, यहाँ पर इस नियम से बनाए। तो प्रश्नावली खत्म हो गया, अब आगे। ठीक।